इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किताब कैसे लिखा जाता है। बहुत से मित्रों ने मुझसे पूछा है किताब कैसे लिखा जाता है, किताब लिखे जाने की कहानी क्या है। किताब देखने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन लिखा कैसे जाता है? क्या आप जानना चाहते हैं किताब कैसे लिखा जाता है? क्या आपके मन में भी ये प्रश्न उठता है कि मैं भी कभी किताब लिखता? क्या आपके अंदर भी ये चाहत पैदा होती है कि मेरी भी किताब होती, मुझे भी लोग पढ़ते, मैं भी अपने दिल की बात लोगों तक पहुंचा सकता? यदि होती है तो ये वीडियो आपके लिए है। हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये आपको स्पष्ट करूं, किताब क्या है, फिर सोचेंगे किताब कैसे लिखी जाती है। आज के जमाने में चिट्ठी आपको नहीं मिल रही होगी, पत्र पढ़ने का मौका नहीं मिल रहा होगा। पहले लोग पत्र लिखा करते थे। किताबें दरअसल लेटर ही है, पत्र ही है, जो एक व्यक्ति अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए लिखता है। एक व्यक्ति उसके लिए लिखता है जिससे वह कुछ कहना चाहता है, बताना चाहता है। यानी मेधावी लोग जो कुछ भी सोचते हैं, विचारते हैं, अनुभव करते हैं, जानते हैं, जीते हैं, वे अपने जीवन के निष्कर्ष को जहां पे रखते हैं, जिस गोलक में रखते हैं, उसी गोलक का नाम है किताब। अब जब हम किताब के बारे में यह समझ चुके हैं, तब हम निश्चित रूप से आगे बढ़ करके विचार कर सकते हैं कि किताब कैसे लिखा जाता है, एक किताब कैसे लिखी जाती है। किताब के प्रति जो धारणा है, जो अवधारणा है, वह यह है कि किताब लिखने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ता होगा। यह अवधारणा गलत है। किताब लिखने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। स्वाभाविक प्रक्रिया है, स्वाभाविक प्रक्रिया है। एक व्यक्ति के अंदर से वो निकलती है और लिखा जाती है। यह सब कैसे होगा, हम आगे बात करते रहेंगे। फिलहाल मैं आपको यह बताता हूं कि किताब लिखा कैसे जाता है। सबसे पहले किताब लिखने के लिए आपके पास क्या चाहिए? सबसे पहले क्या चाहिए? आप टाइप करके बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले चाहिए किताब लिखने की इच्छा, फर्स्ट। लेकिन इस इच्छा के पहले भी क्या चाहिए? अब इस इच्छा के पहले जो कुछ भी चाहिए वो आपके पास पहले से ही मौजूद है। क्या चाहिए? अनुभव। तो आपके पास अनुभव का कोई कमी नहीं है। यदि आपने 20 साल 25 साल जिंदगी को जिया है, तो जिंदगी में कुछ तो आपने सीखा होगा, कुछ तो आपकी लर्निंग होगी। अब इसमें जो कुछ भी लर्निंग आपने किया है, उससे जब लोगों को बांटने की इच्छा आपकी होगी, लोगों तक पहुंचाने की इच्छा होगी, तब किताब का जन्म हो पाएगा। जब बांटने की इच्छा होती है, जिसके मन में वो कई प्रकार से काम करता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग वीडियो बनाने लगते हैं, कुछ लोग टीचिंग करने लगते हैं, कुछ लोग गीत गाने लगते हैं, कुछ ना कुछ तो करने लगते हैं, और कुछ लोग किताबें लिखने लगते हैं, कविताएं लिखने लगते हैं। यह तो कारण है कि आपके पास अनुभव तो पहले से ही मौजूद है। अनुभव हो गया। अब दूसरी बात है कि लोगों को बताने की इच्छा, लोगों के जीवन में प्रकाश लाने की इच्छा। अब इस इच्छा पर जरा गौर करिए। यह इच्छा आपके पास है या नहीं है, यह आप जानते हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि यह आपकी इच्छा हो या ना हो, यह आपका कर्तव्य जरूर है। क्योंकि हम पशु योनि में नहीं जी रहे, हम मनुष्य योनि में जी रहे हैं। हम जो कुछ भी अनुभव कर रहे हैं उसे लोगों से शेयर करना हमारा परम कर्तव्य है। आप कल्पना करके देखिए, यदि प्राचीन काल में भी लोग शेयर नहीं किए होते, हमारे और आपके जैसे ही, तो आज ज्ञान के जिस ऊंचाई पर हमारा देश खड़ा है, हम खड़े हैं, क्या वहां कभी हम खड़े हो पाते? शायद नहीं खड़े हो पाते, क्योंकि उन्होंने जो जाना, अनुभव किया, उसे हमसे शेयर किया, और उन्हीं के ज्ञान और अनुभव को सीढ़ी बना करके हमने सभ्यता की इतनी बड़ी ऊंचाइयां, इतनी ऊंचाई को स्पर्श किया है। तो जब वे लोग बताए तो हम लोग जाने, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि यदि हमारे पास अनुभव है, यदि हटा दीजिए, अनुभव है, तो उसे हमें लोगों को बताना चाहिए। और यह बताने का सबसे बढ़िया तरीका किताब है। क्यों? क्योंकि वीडियो यदि आप बना भी देते हैं तो कुछ एक लोगों तक पहुंचेगा, और जरूरी यह नहीं है कि वो पीढ़ी दर पीढ़ी तक हस्तांतरित होता रहे या फिर वो खोजने पर मिल जाए। लेकिन एक बार यदि किताब लिखते हैं तो वो दस्तावेज बन के रह जाती है, दस्तावेज बन जाती है, और फिर वो दस्तावेज युगों युगों तक
रहती है। तो आप जिस चीज को भी अनुभव कर रहे हैं, यदि आपकी जिंदगी में कोई मूल्यवान अनुभव है, कोई मूल्यवान सीख है, यदि मैं फिर से हटा रहा हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि आपके पास है, और यदि आपके मन में इसे लोगों तक पहुंचाने, इसे अक्षुण्ण रखने, युगों युगों तक संरक्षित रखने और आने वाली पीढ़ियों को अनंत काल तक हस्तांतरित करने की आकांक्षा यदि आपके मन में प्रबल हो जाती है, आपके दिल में ये इच्छा जगती है, तो आप किताब लिखने के अधिकारी हैं। और नहीं जगती है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप इसे जगाएं, क्योंकि यह हमारा दायित्व है मनुष्य होने के नाते, एक सामाजिक प्राणी होने के नाते, कि हम अपने अनुभव को अन्य लोगों के साथ शेयर करें, अन्य लोगों को बताएं, ताकि उन्हें वो मेहनत नहीं करना पड़े उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में हमने वह मेहनत किया। तो किताब लिखना तो आपके लिए जरूरी नहीं, आपका दायित्व मैंने सिद्ध कर दिया। अब दूसरी बात मैं कहता हूं कि यदि ये दो चीजें आपके पास हैं, यानी अनुभव जो कि पहले से ही है, और किताब लिखने की आकांक्षा या किताब लिखने का कर्तव्य बोध, तो तीसरी चीज शुरू होती है, फिर लिखे तो लिखे कैसे। हम तो बहुत पढ़े लिखे नहीं है, कबीरदास भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, कालिदास भी बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, ये लोग तो इतने टेक्नोलॉजी के जमाने में भी नहीं जी रहे थे। तो किताब लिखने के लिए पढ़ने लिखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो क्या चाहिए? सबसे पहले एक आइडिया जो आप कहना चाहते हैं वह आप चुन ले कि हम लोगों को क्या बताना चाहते हैं। नंबर 1, जब आपने चुन लिया, आपके पास बहुत सारे अनुभव होंगे, लेकिन सारे अनुभव तो एक साथ शेयर नहीं करेंगे ना। एक आइडिया चुन ले, एक अनुभव चुन ले, एक क्षेत्र चुन ले, एक विचार चुन ले, उस विचार पर किताब लिखना है ऐसा मान ले, ऐसा तय कर ले। अब यह आइडिया कैसे चुनेंगे? ये मैं अपने बुक राइटिंग कोर्स में बताता हूं। जो लोग वास्तव में सीरियस हैं वे लोग जरूर उसको ज्वाइन कर लेंगे। नीचे ग्रुप में, नीचे कमेंट में लिंक दिया होगा, वहां से ज्वाइन कर लेंगे। फ्री मास्टर क्लास ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप, ये तो 5-10 मिनट की वीडियो में समझाना संभव नहीं है, या तो केवल स्टेप ही बता पाएंगे। अब अपने विचार चुन लिया, आपके मन में विचार आ गया कि अब हमें इस विषय पर लिखना है, विचार कर लिया हमने। अब क्या करेंगे? घर बनाने का विचार करने के बाद से क्या करते हैं? सीधे ईंटें जोड़ना शुरू कर देते हैं? नहीं, विचार कर लिया, कार खरीदने का विचार कर लिया, तो उसके बाद से क्या करते हैं? कार को देखते हैं, रिसर्च करते हैं, कौन सा कार, कैसी कार, लाल होगी, पीली होगी, मारुति चाहिए, होंडा सिटी चाहिए, क्या चाहिए। फिर धीरे धीरे किताब, कैसी आपकी किताब होगी उसका एक तस्वीर आपके आंखों के सामने आ जाता है, स्पष्ट हो जाता है। और फिर जैसे ही आप घर बनाने के बारे में सोचते हैं तो आप बहुत सारे घरों का निरीक्षण करते हैं। वैसे जब किताब के बारे में सोचते हैं तो बहुत सारी किताबों का निरीक्षण करते हैं, बहुत सारी किताबों को देखते हैं, फिर आपके दिमाग में एक स्पष्ट तस्वीर आना शुरू हो जाता है। लेकिन वह तस्वीर ऐसा नहीं होता है कि आप उस पर अपना एक्शन कर सके, उसे बना सके। यानी वो एक क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट टाइप का होता है। अब जरूरत इस बात की होती है कि उस ब्लूप्रिंट को और ज्यादा स्पष्ट करें। इसे कहते हैं आउटलाइन बनाना, नक्शा बनाना। किताब को कैसे लिखेंगे, किताब कहां से शुरू करेंगे, कौन कौन से अध्याय होंगे, कौन कौन से सब टॉपिक होंगे, इसका आउटलाइन बनाना। जब एक बार आउटलाइन बनकर तैयार हो जाता है, घर का नक्शा बनकर जब तैयार हो जाता है, तो घर बनाना आसान हो जाता है। क्योंकि नक्शा बनते ही थोड़ा सा भी कल्पना शक्ति आपके पास है तो वो दिखने लगता है कि ये घर ऐसा होगा। अब तो कल्पना शक्ति की भी जरूरत नहीं है, अब तो सीधे सीधे वीडियो बना के 3D एनिमेशंस के माध्यम से हम देख सकते हैं कि घर यही होगा, इसमें यहाँ पे कार लगेगी, ऐसे ऐसे कमरे होंगे, जंगला ऐसे होगा, इसमें किचन ऐसा होगा, इत्यादि इत्यादि हम सब आसानी से देख सकते हैं। तो आपको जरूरत इस बात की होती है कि आउटलाइन बनाएं। तो अब ये आउटलाइन कैसे बनता है? यदि आज के जमाने में कोई आउटलाइन बना रहा है तो उसको बनाने में 10 से 15 मिनट और उस पर रिसर्च करने में 1-2 घंटे, यानी 2-3 घंटे यदि आप देंगे तो एआई के माध्यम से आप आसानी से आउटलाइन बना पाएंगे, जो कि आज के युग में एआई के आने के बाद से बहुत आसान हो गया है, संभव हो गया, आप ऐसा कर सकते हैं। आउटलाइन जब आपने बना लिया, नक्शा जब आ गया, तब क्या, थोड़ा सा रिसर्च वो चलता रहेगा। लेकिन अब आपकी गाड़ी उसी रोड पे चलेगी जो आउटलाइन आपने बनाया है, उसी रोड में पे चलेगी। तो आउटलाइन आपने बना लिया, अब क्या करना है? आपको शुरुआत करना है किस बात का? लिखने का। रोज लिखने का एक टाइम निकालना है, एक समय निकालना है, उस टाइम पर बैठ के लिखना है, उस टाइम पर बैठ के चिंतन करना है, उस टाइम पे आगे बढ़ना है। और आपको लगता होगा कि हमें टाइप करने आता नहीं है, हम पेन से लिख नहीं पाएंगे, होगा कैसे? तकनीकी का यूज करेंगे ना, वो मैं बताऊंगा कि कैसे आप लिख सकते हैं, कैसे आप बिना टाइप किए भी अपना किताब बना सकते हैं। आजकल जमाना बहुत आगे जा चुका है, इतना आगे जा चुका है जिसकी कल्पना भी शायद हमारी
गत कुछ 50 साल 100 साल वर्षों की पीढ़ियां नहीं कर पाई होंगी। तो आज तकनीकी बहुत आम हो गई है, आप बहुत ही आसानी से इस चीज को कर सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन संकल्प तकनीकी नहीं करेगी आपके बदले में। एक रूटीन आपकी तकनीकी नहीं बनाएगी। हाँ, तकनीकी रूटीन बनाने में सहयोग जरूर कर सकती है, लेकिन संकल्प तो आप ही को लेना होगा, ठानना तो आप ही को होगा, दृढ़ प्रतिज्ञा तो आप ही को करनी होगी, आगे तो आप ही को बढ़ना होगा, लगन आपके ही मन में चाहिए होगा, लगन आपके मन में चाहिए। तकनीकी तो आपकी दासी है, तकनीकी तो आपके सहयोग में आ ही जाएगी। तो तीसरा स्टेप जो हमारा होगा, लिखने का होगा। अब हमने क्या किया, कहते हैं कि चलते चलते मंजिल पर पहुंच ही जाते हैं। अब हमें पहला ड्राफ्ट प्राप्त हो जाएगा। जैसे आप कल्पना करें कि आपने घर बनाना शुरू किया तो घर का पहला ड्राफ्ट प्राप्त हो गया, ठीक उसी प्रकार जैसे आपने नक्शा बनाया था, ईंट लग गए, दीवार खड़े हो गए, छत ढल गया, घर दिखने लगा आप चारों तरफ से, लेकिन अभी प्लास्टर बाकी है, पेंट पॉलिश बाकी है। जब घर बन गया, नींव निकल गया, तो पेंट पॉलिश तो हो ही जाएगा। उसके लिए भी बहुत तकनीकियां हैं। तो पहली ड्राफ्ट आपको पूरा कर लेना है। पूरा करने में जब पहली ड्राफ्ट पूरा कर लेते हैं, तब जाकर के आपको वो किताब दिखने लगती है और आपके अंदर से एक ताकत भी आती है, एक शक्ति प्रकट होती है, एक इमोशंस पैदा होता है कि वाह वाह, और फिर आपको मन करता है ना पीठ थपथपा ले, आपने कुछ अच्छा काम किया, कुछ जबरदस्त काम किया, कुछ बेहतर काम किया, ये आपके अंदर पैदा होता है। अब जब ये हो जाता है, फर्स्ट ड्राफ्ट लिखा जाता है, तो फिर से उसको एक बार चेक करते हैं, पढ़ते हैं, जानते हैं, सेकंड ड्राफ्ट तैयार करते हैं। और जब सेकंड ड्राफ्ट तैयार हो जाता है तो उसमें कौन सा कंटेंट लिखना है, ये बात जब आ गई है तो एक दो बार पढ़ के हम देख लेते हैं, कंटेंट हो गया। अब मामला होता है कि जब कंटेंट तैयार हो गया तो अब उसके घर के अंदर जो सामान रखे हुए हैं, कौन सामान ठीक से नहीं रखा हुआ है, कौन कहाँ रखेंगे, थोड़ा एडिटिंग प्रूफ रीडिंग का काम होता है, जो कि इसके लिए भी आपको चिंता नहीं करना है, फ्री में चाहिएगा, फ्री में होता है तकनीकी के माध्यम से, और 2-4-5 हजार रुपया देकर के इसके लिए आपको लोग मिल जाते हैं। इसके बाद से प्रेस आपके लिए तैयार हो जाता है, रीडिंग प्रूफ रीडिंग का काम हो जाता है। तब आपको अगला स्टेप उठाना होता है कि टाइटल और कवर डिजाइन करना होता है, क्या टाइटल रहेगा, क्या कवर रहेगा, और ये सब भी तकनीकियां कर देती है। और 7वें स्टेप में पब्लिशिंग करना होता है। आजकल पब्लिशिंग का बहुत सारे उपाय हो गए हैं। प्राचीन काल में कुछ लोग किताब लिखते थे, प्रकाशित नहीं करवा पाते थे। आजकल तो आप घर में बैठ के 72 घंटा में अपना किताब प्रकाशित कर सकते हैं सेल्फ पब्लिशिंग के माध्यम से। जानकारी का यदि कमी है, यदि आप नहीं जानते हैं, तो मैं आपको सिखाऊंगा, बताऊंगा। आप इस चैनल पर बने रहिए, आते रहिए, सीखते रहिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैंने आपसे कुल 7 कदम के बारे में बात किया है। सबसे पहली बात जो मैंने किया कि आपको एक आइडिया चाहिए होगा, उसके बाद से मैंने बात की आइडिया के बाद आउटलाइन चाहिए होगा, आउटलाइन के बाद आपको चाहिए लिखने का रूटीन बनाना है, संकल्प करना है, लिखेंगे। जब तक लिखेंगे नहीं तब तक रुकेंगे नहीं। फर्स्ट ड्राफ्ट तैयार करेंगे, फिर टाइटल और कवर पेज बनवाएंगे, और कवर जब वो बन जाएगा तो फिर ये तय करेंगे कि कैसे पब्लिश करेंगे, सेल्फ पब्लिश करेंगे या किसी प्रकाशक को देंगे, कैसे पब्लिश करेंगे ये तय करेंगे, और अंत में हम उसका पब्लिशिंग करवा देंगे, पब्लिश करवा देंगे, छपा देंगे। और इस प्रकार यदि आप किताब लिखने के प्रति उत्सुक नहीं है तो हो जाइए, क्योंकि ये आपका दायित्व बनता है कि आप अपनी जिंदगी में एक किताब जरूर लिखें, एक किताब जरूर लिखें। सबको लिखना चाहिए, क्योंकि आपकी कहानी यूं ही नहीं जानी चाहिए। और याद रखिए, पितृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं पिता की सेवा करके, मातृ ऋण से मुक्त हो जाते हैं माता की सेवा करके, पुत्र ऋण से मुक्त हो जाते हैं पुत्र को कुछ बना करके, पत्नी ऋण से मुक्त हो जाते हैं पत्नी का साथ दे करके, पूरी जिंदगी तक 7 जन्म का वादा करके। समाज ऋण से कैसे मुक्त होंगे? किताब लिख के। उम्मीद है कि आपको मेरी बात समझ में आई होगी, अच्छा लगा होगा। आपका प्यार मुझे मिलता रहता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लिखते रहें, पढ़ते रहें और जीतते रहें।